माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। हम सीख चुके हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की परिभाषा व विशेषताएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं में गुणन की योग पर वितरकता, शून्य योज्य तत्समक के रूप में, एक गुणनात्मक तत्समक के रूप में तथा योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं की अन्य विशेषता यह है, इसमें शून्य योज्य तत्समक के रूप में होता है। देखें, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है, अर्थात 3/8 प्लस शून्य बराबर 3/8 ही होता है, या शून्य प्लस 3/8 बराबर 3/8। कहने का मतलब है किसी भी परिमेय संख्या में हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य के इस गुण के कारण शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। परिमेय संख्याओं में शून्य को जोड़ने से योगफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए शून्य योज्य तत्समक के रूप में कहा जाता है। इसी प्रकार से एक गुणनात्मक तत्समक के रूप में होता है। कहने मतलब यह परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणनात्मक तत्समक होता है, अर्थात 3/8 गुणे 1 बराबर 3/8 या 1 गुणे 3/8 बराबर 3/8। कहने मतलब है हम 3/8 को 1 से गुणा करें, किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करें तो उत्तर में हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, या 1 को हम किसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो हमें वही परिमेय संख्या उत्तर में प्राप्त होती है। परिमेय संख्याओं में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार योज्य प्रतिलोम का विचार है, किसी परिमेय संख्या a बटे b का योज्य प्रतिलोम ऋण a बटे b होता है तथा किसी परिमेय संख्या ऋण a बटे b का योज्य प्रतिलोम a बटे b होता है। कहने मतलब यह है कि यदि कोई परिमेय संख्या धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है, और यदि कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होता है। सारणी में कुछ योज्य प्रतिलोम दिए हुए हैं। देखें, परिमेय संख्याएं एक साइड में है, उनके योज्य प्रतिलोम दूसरी साइड में है। ऋण 2/5 का योज्य प्रतिलोम 2/5, इसी प्रकार 3/11 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3/11, इसी तरह ऋण 6/13 का योज्य प्रतिलोम 6/13, इसी प्रकार ऋण 5/6 का योज्य प्रतिलोम 5/6। योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या में जोड़ देने पर शून्य उत्तर देती है। कहने मतलब है किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस परिमेय संख्या में जोड़ दें तो उत्तर हमको शून्य प्राप्त होता है। देखें, यहां सारणी में पहले नंबर पे है ऋण 2/5। अब इसका योज्य प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसमें हम इसको जोड़ दें और हमें शून्य प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या 2/5 है, जिसको हम जोड़ देते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, इसलिए योज्य प्रतिलोम 2/5 है। देखें, 5 और हो गया, चूंकि हर जुड़ते नहीं इसलिए यहां हो गया 5 और 2 में से 2 जाने पर 0 बराबर 0 या शून्य। इसी प्रकार गुणनात्मक या गुणात्मक प्रतिलोम का विचार है, किसी परिमेय संख्या a बटे b का गुणात्मक प्रतिलोम b बटे a तथा किसी परिमेय संख्या c का गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटे c होता है। गुणात्मक प्रतिलोम को संख्या का व्युत्क्रम भी कहा जाता है। सारणी में कुछ संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम दिए गए हैं। देखें, ऋण 5/2 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/2, 3/11 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 11/3, 6/13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 13/6, 6 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/6, इसी प्रकार 1/14 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/14। गुणात्मक प्रतिलोम एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसको दी हुई परिमेय संख्या से गुणा कर दें तो उत्तर 1 प्राप्त होता है। जरा देखें, ऋण 2/5 गुणा 5/2
ऋण 2, ऋण 2 एकन ऋण 2, ऋण 2 एकन ऋण 2, 5 एकन 5 और 5 एकन 5। हम देखते हैं 1 एकन 1, 1 एकन 1 बराबर 1। हम देखते हैं कि जब दोनों परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा किया जाता है तो उत्तर 1 आता है। इसी प्रकार नीचे देख लें 1/14 गुणे 14, 14 एकन 14, 14 एकन 14 बराबर 1 एकन 1/1 बराबर 1। तो हम देखते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जो दी हुई परिमेय संख्या में गुणा कर दें तो उत्तर 1 प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं की जो अन्य विशेषता होती है, परिमेय संख्याओं में गुणन की योग पर वितरकता होती है, अर्थात सभी परिमेय संख्याओं a b c के लिए a प्लस a गुणा b प्लस c ब्रैकेट के अंदर बराबर a b प्लस a c अथवा a ब्रैकेट के अंदर b ऋण c बराबर a b माइनस a c। ये इस प्रकार का जहां कहीं पर भी हमको पद दिखाई पड़ेगा, व्यंजक दिखाई पड़ेगा, तो हम समझेंगे कि वहां पर गुणन की वितरकता के नियम का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ ऋण 3/4 ब्रैकेट के अंदर 7/11 प्लस 5/6 बराबर ऋण 3/4 गुणे 7/11 धन ऋण 3/4 गुणे 5/6 को देख रहे हैं, जो कि a अंडर ब्रैकेट b प्लस सी बराबर a प्लस b प्लस सी के है। इसको हम सत्यापित करने के लिए बाएं व दाएं पक्ष को हल करेंगे। ऋण 3/4 सबसे पहले बायां पक्ष हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो 11 और 6 का जो लासा है 11 छंगा 66, इस तरीके से। फिर तिरछी गुणा करने पर 7 छंग 42 प्लस 11 पचे 55 बराबर दाहिने पक्ष में देखें 7 तियां 21, तो ऋण 21 बटे 11 चौक 44 प्लस 15, तो ये हो गया ऋण 15 बटे 4 छंग 24। अब इधर देखें तो ऋण 3/4 गुणा 42 और 55 को जोड़ने पर 5 और 2 7 और 5 4 9, तो 97 बटे 66। अब इसको इधर काटने पर 3 एकन 3, तो ये ऋण 1 हो गया और ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 97 एकन 97 ऋण 97 और 22 चौक 88। हमने देखा जो बाएं पक्ष में है वो हमारा ऋण 97 बटे 188 है। इसी प्रकार हम दाहिने पक्ष में देखते हैं। सबसे पहले 24 और 44 का लासा देखें। 24 और 44 का लासा, इसके लिए हम पहले 2 से भाग करते हैं, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 11 छंगा 66, 66 दूना 132 और 132 दूना 264, तो यहाँ लासा हुआ 264 और
44 से 264 को भाग करने पर आएगा 6, 6 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ हो गया ऋण 126 और फिर 24 से 264 को भाग करने पर आएगा 11 और 11 और 15 की गुणा हो गई 11 पचे 55 के 5 और हासिल लगा 5, 11 1 11 5 16। तो ये हो गया। तो ऋण 126 और 165 को जोड़ने पर 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 2 9 और फिर 1 और 1 2। तो ये हो गया ऋण 291 बटे 264। अब अंश व हर दोनों को 3 से भाग करने पर 3 नमा 27 और 3 सत्ते 21। इसी प्रकार 3 अठे 24 और 3 अठे 24 बराबर ऋण 97 बटे 88। हम देखते हैं कि बाएं और दाएं दोनों पक्षों में यहाँ ऋण 97 बटे 88 आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है जो हमारे इससे a अंडर ब्रैकेट b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस ac सिद्ध होता है। परिमेय संख्याओं में गुणन का योग पर वितरण हो जाता है। इसी प्रकार हम a अंडर ब्रैकेट b माइनस c बराबर ab माइनस ac का भी सत्यापन इसी तरीके से कर सकते हैं। देखें बाएं पक्ष में ऋण 3 बटे 4 ब्रैकेट के अंदर लासा निकालने पर 11 छंगा 66, तिरछी गुणा करने पर 7 छंग 42, 11 पचे 55। तो ये हो गया -55। इसी तरीके से दाएं पक्ष में 7 तिया 21 ऋण 21 बटे 11 चौक 44 माइनस तिपच 15 बटे 6 चौक 24। अब पुनः इधर बाएं पक्ष में 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इस प्रकार से यहाँ ऋण 1 बटे 4 गुणा 42 में से 55 घटाने पर यहाँ ऋण 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, ऋण 13 बटे 22 इधर बराबर 44 और 24 का लासा 24 और 44 के लासा के लिए 2 से भाग करने पर 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। पुनः 2 से भाग करने पर 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 एकन 2 गुणा करने पर 2 11 छंगा 66, 66 दूना 132, 132 दूना 264। तो यहाँ 264 और 44 से 264 को भाग करने पर आएगा 6 और 6 और ऋण 21 की गुणा 6 एकन 6, 6 दूनी 12। ये हो गया ऋण 126 ऋण 24 से 264 को भाग करने पर आएगा 11, 11 पचे 55, 55 के 5 हाथ से लगा 5, 11 एकन 11 5 16। तो ये हो गया ऋण 165
अब बाएं पक्ष में पुनः 1 का 13 और ऋण ऋण की गुणा धन बटे 22 चौक 88 बराबर इधर ऋण 126 और ऋण ऋण की गुणा हो जाएगी धन, तो ये हो गया 165 प्लस का, तो 165 और माइनस 126, 5 में से 6 गया 9, यहाँ रहा 5, 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, तो ये हुआ 39, इधर हो गया 39 बटे 264, या इसको ऊपर से भाग करने पर 3 से 13 तिया 39 और नीचे भाग करने पर 3 अठे 24 और 3 अठे 24, तो हो गया बराबर 13 बटे 88। हम देखते हैं कि यहाँ पर बायां और दायां दोनों पक्ष का जो उत्तर है वो 13 बटे 88 है, और इस तरह से जो गुणा है उसके व्यवकलन पर या घटाने पर वितरकता सिद्ध हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि गुणा का घटाने में वितरण हो जाता है। इसे गुणन का योग पर वितरण नियम कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।